तो हम लोगों ने मतलब लगन क्या है वो समझ में आया किसी को? लगन, लगन मीन्स जो फर्स्ट हाउस है, अभी तो फिलहाल ये मान के चलते हैं कि कुंडली का फर्स्ट हाउस लगन है, ठीक है। बेसिकली लगन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, वो लगन होता है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो लगन होता है। और वो हम कैसे देखते हैं? जब ईस्ट होराइजन, हम ईस्ट होराइजन बोलते हैं ना, ईस्ट होराइजन कैसे देखेंगे? तो ईस्ट में जहां पे आसमान और धरती एक साथ मिलती हुई दिखाई दे, पोएट्री में गानों में सुना है ना तो वो कहीं पे तो ऐसा मिलता तो है नहीं, लेकिन वो एक मतलब एक भ्रम होता है कि वहां पे वो मिल रही है। तो प्रॉपर ईस्ट में जब आसमान और धरती एक जगह पे मिलता हुआ दिखाई देता है ना, वो ईस्ट होराइजन है, वह लगन कहलाता है सिंपली, ठीक है। वो जगह जो है वो लगन कहलाता है, ओके। अब लगन हर एक के चार्ट में अलग अलग होता है, वहां पे अलग अलग नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, करेक्ट। अभी समझ लो, लिखना अपने शॉर्ट में लिखना, मैं टाइम दूंगी। अलग अलग नंबर्स आपको चार्ट पे दिखाई देते हैं कुंडली में, किसी का 7 नंबर दिखाई देगा, किसी का 8 नंबर दिखाई देगा। तो जिसका जब भी किसी समय में जब हम चार्ट ओपन करते हैं, मान के चलो अभी मैं इस पर्टिकुलर टाइम का अगर चार्ट ओपन करूं, तो वो ईस्ट होराइजन पे इस वक्त जो राशि होगी वो लगन कहलाएगी, ठीक है। ईस्ट होराइजन में उस वक्त जो राशि होगी वो लगन कहलाती है, और वो राशि उस कुंडली में फर्स्ट हाउस में आएगी। जैसे कि मैं अभी कुंडली शेयर कर देती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट हाउस है, ये इस कुंडली का लगन हाउस है, ठीक है। अब राशियां कितनी होती हैं? तो 12 राशियां होती है, 12 राशियां होती है। और उस लगन में एक राशि कब तक होती है? तो 2 घंटे 14 मिनट के आसपास एक राशि उस ईस्ट होराइजन पे होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूम रही है अपनी दूरी पे, अपने आप में वो घूम रही है, अपने चारों ओर से घूम रही है। तो इसलिए सूरज हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखता है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, करेक्ट। इस वजह से सूरज हमको ऊपर जाते हुए दिखता है। तो वहां पे एक राशि कब तक होती है? 2 घंटे 40 मिनट तक होती है। कहाँ पे बोला मैम आपने? सॉरी, ईस्ट होराइजन पे लगन में एक राशि कब तक रहती है? 2 घंटे 40 मिनट तक रहती है। यानी उसको एक राशि कंप्लीट करने के लिए कितने डिग्री का जर्नी करना पड़ता है? 30 डिग्री का। 12 राशियां हैं, 30 डिग्री का एक राशि होता है, तो पूरा मिला के 360 डिग्री होते हैं, करेक्ट। हर लगन का 30 डिग्री होता है। हाँ, तो लगन 30 डिग्री का होता है, यानी फिर एक राशि जो है वो 30 डिग्री का एक राशि होता है, और वो पूरा मिलाकर 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम अब जो ज्योतिष का जो है वो फर्स्ट ये देखेंगे। तो ज्योतिष में ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट है, 9 ग्रह 27, सॉरी 12 राशियां होते हैं, 12 राशियां होते हैं, 9 ग्रहों के 12 राशियां है। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र ना। 27 नक्षत्र, ये सारे किस तरीके से है? ये 360 डिग्री में पृथ्वी के चारों ओर से है।
ठीक है, नॉर्मली तो ये सूरज के चारों तरफ का बोलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं पृथ्वी से, इसलिए हम पृथ्वी के चारों तरफ से बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 12 राशियां हैं वो कौन कौन से हैं? मेष, वृषभ, मिथुन। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, एक मिनट, वृश्चिक। कर्क, मैं कर्क पे हूँ। हाँ, मेष, कर्क, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। कन्या, तुला। सिंह के बाद में कन्या, हाँ। कन्या के बाद तुला, हम्म, फिर वृश्चिक, धनु, हम्म, फिर मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हो गए। मेष की मेष, मीन, 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 अच्छा, हाँ, सॉरी, आपकी राशि भूल गई। मीन। ठीक है, हम्म, तो 12 राशियां, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। हर एक हाउस, हर एक घर जो है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और ग्रह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है रवि, यानी सूर्य, फिर चंद्र, फिर बुध, मंगल, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये मेन प्लैनेट्स है। ठीक है, 2 छाया ग्रह भी है। छाया ग्रह इसको बोला गया है राहु और केतु। ये आप दूरबीन से देखोगे तो आसमान में कहीं दिखाई नहीं देंगे, बाकी के 7 प्लैनेट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन ये राहु केतु दिखाई नहीं देते क्योंकि ये नॉर्थ से जो ऑर्बिट है, सन का जो ऑर्बिट है, और पृथ्वी जो सन के ऑर्बिट पे घूम रहा है ना, सन के चारों तरफ से पृथ्वी जो घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, और पृथ्वी के चारों तरफ से चंद्र जो घूम रहा है, मून जो घूम रहा है ना, भ्रमण कर रहा है, तो उसका भी एक अपना ऑर्बिट है। तो जहां पे भी ये दोनों ऑर्बिट क्रॉस होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो उसके नॉर्थ नोड को राहु बोला गया है और साउथ नोड को केतु बोला गया है। पृथ्वी और सूर्य का ना बोल रहे हैं आप? पृथ्वी और हाँ? सूर्य का जहाँ क्रॉस होता है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ से घूम रहा है तो वो एक रास्ता बनाया उसने अपना एक, हाँ, करेक्ट। हाँ, और चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ से घूम रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे वो दोनों रास्ते टकराएंगे। ओके, हाँ, तो हाँ, जहाँ पे वो नॉर्थ साइड में जहाँ पे चंद्र का रास्ता और पृथ्वी का रास्ता वो कनेक्ट हुआ है, वहां पे वो राहु बना है, और साउथ नोड उसका बिल्कुल अपोजिट में वो केतु बना है। ये बहुत पावरफुल है, यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत पावरफुल एनर्जीज है। ठीक है, तो ये हो गए राहु केतु। अब राशियां जो है वो किसके अंडर में आते हैं? नॉर्थ पोल राहु कहलाता है ना? नॉर्थ नोड राहु कहलाता है। मून का नॉर्थ पोल नहीं है वो। पृथ्वी और चंद्र के ऑर्बिट जहाँ क्रॉस होंगे वहां नॉर्थ में राहु हाँ, बना है हाँ, एंड साउथ में केतु बना है। यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, करेक्ट। इन दोनों की एनर्जी इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
ठीक है। तो जो प्लैनेट्स हैं उनके अंडर में राशियां होती है। प्लैनेट स्वामी है, सेवक कौन है? राशियां है। ठीक है। तो जैसे स्वामी है वैसे राशियों का क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा। ओके। तो सूर्य का राशि कौन सा है? सिंह। सूर्य का सिंह है। चंद्र का कर्क। मंगल की दो राशियां है, एक है मेष, दूसरा है वृश्चिक। ठीक है। फिर आ गए बुध। बुध की भी दो राशियां हैं, एक है मिथुन, दूसरी है कन्या। गुरु की दो राशियां हैं, वो है धनु और मीन। फिर शुक्र। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। शनि की राशियां बाकी दो बचे हैं, मकर और कुंभ। हो गए 12 राशियां। 2 4 6 8 10 11 12। हाँ, राशियां हो गए, लेकिन दो प्लैनेट अभी भी और बचे हुए हैं, वो है राहु और केतु। केतु। ठीक है। तो राहु किसको रूल करेगा? राहु करेगा कुंभ को रूल। कुंभ के दो स्वामी हैं, एक शनि और दूसरा राहु। तो राहु की राशि हो गई कुंभ, और केतु जो है उसकी भी एक राशि है, वो है वृश्चिक। तो वृश्चिक के दो रूलर हो गए, दो स्वामी हो गए, वो हो गए मार्स यानी मंगल और केतु। ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है। नक्षत्र 27 नक्षत्र के बारे में हमने बोला कि 27 नक्षत्र है, और ये नक्षत्र इन प्लैनेट्स के अंडर में आते हैं। तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम प्लैनेट्स का, और बाकी 3 कॉलम जो है वो नक्षत्र के होंगे। तो 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र जो है ये 9 प्लैनेट्स ने डिवाइड करके लिए हैं। ये 3 कॉलम को हेडिंग देना मैम, एक के बाद में जैसे प्लैनेट लिखा पहले पे, तो हाँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है मैम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को कॉलम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अच्छा इसका यूज मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये कॉलम का भी अपना ही यूज है, जिसके थ्रू आप रेमेडीज बना सकते हो, इसीलिए। ठीक है। वो फर्स्ट कॉलम जो है वो प्लैनेट्स का है। तो प्लैनेट्स कहाँ से शुरू होंगे? केतु से। अच्छा। तो हाँ, केतु, फिर शुक्र,
फिर कॉलम 2 में शुक्र। नहीं, नहीं ना, सब 1 में ही आएंगे ना। हाँ ये सारे 1 में आएंगे। प्लैनेट्स का कॉलम फर्स्ट कॉलम रहेगा, उसके बाद में नक्षत्र के कॉलम रहेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ नक्षत्र के कॉलम है। आप वापस से बना लो। केतु, शुक्र, फिर अच्छा रवि, केतु शुक्र के बाद में आपने रवि बोला ना। हाँ थर्ड जो प्लैनेट है वो रवि है। तो ये रो में आएंगे, हाँ एक ही रो में आएंगे, एक रो में नहीं, वर्टिकल लिखना है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं ना। वर्टिकल, एक के नीचे ये एक, ऐसे एक के नीचे एक, एक मिनट, हाँ। एक के नीचे एक आएगा, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर चंद्र, फिर मंगल, हम्म, राहु, हम्म, गुरु, मैम रवि के बाद क्या बोले थे मैम? चंद्र, हाँ चंद्र, राहु, मंगल, बाद में मंगल, फिर राहु, फिर राहु, गुरु, शनि और बुध, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो सीरीज बनी है ना, ये आपकी दशाओं की भी सीरीज ऐसी ही होती है, ठीक है। तो एक एक दशा खत्म होने के बाद में दूसरी दशा कौन सी आने वाली है, तो ये इस सीरीज के हिसाब से आती है। अगर किसी की महादशा गुरु की चल रही है तो गुरु की महादशा खत्म होने के बाद में शनि की महादशा शुरू हो जाती है, ओके। ओके। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज याद करना। मैम अगर बुध की खत्म हुई तो फिर केतु पे जाएंगे, बस केतु से शुरू होगा, करेक्ट। तो ये साइकिल बन रहे हैं, ये राइट? साइकिल बन गया, ठीक है। हम्म। अब जो नक्षत्र है वो नक्षत्र, फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी आता है, ठीक है। वो केतु का अश्विनी नक्षत्र, जिसको केतु रूल करता है। अभी रो में नीचे सीरीज ऐसे वर्टिकल ही लिखना है जो मैं बता रही हूँ, और नंबर आप उसको देना चाहो तो उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे सकते हो। तो ये नक्षत्र के नंबर्स हो गए, ठीक है। वापस से केतु में फिर से जब आएंगे ऊपर कॉलम में, सेकेंड कॉलम में जब आएंगे नक्षत्र के, तो अगेन केतु का नक्षत्र 10th नंबर का नक्षत्र होगा, ठीक है। राइट। समझ में आया ना? हाँ हाँ, यस। हाँ, तो नक्षत्र के नंबर इस तरीके से घूमेंगे वर्टिकली। तो पहला केतु का नक्षत्र है अश्विनी, शुक्र का दूसरा नक्षत्र शुक्र का भरणी, थर्ड नक्षत्र सन का कृतिका, क्या नाम है? कृतिका। बहुत सारे नाम आपको ना यहीं से मिल जाएंगे, बहुत लोग ना नाम यहीं से रखते हैं लड़कियों के, ठीक है। चौथा नक्षत्र चंद्र का रोहिणी, मंगल का नक्षत्र है पांचवा मृग, मैम पांचवा, मृग मृग, अच्छा मृग। हाँ। फिर मंगल के बाद राहु है ना, राहु का नक्षत्र है आर्द्रा, मैम आर्द्रा की आद्रा? आ द को सफा रहेगा, आर्द्रा। आधा र ना। आर्द्रा। ऊपर में भी ये आता है, चंद्र, नहीं रफा रहता है ऊपर में भी, ऐसा गोल ना आधा। वैसा नहीं आता हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो?
हिंदी 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 मैम। हिंदी में तो दिखाती हूँ फिर। वेट, ये है आर्द्रा, ठीक है, दिखाऊं क्या? निकाला वैसे मैंने गूगल से। राहु का हो गया ना मैम। ये राहु का हो गया, करेक्ट। गुरु का गुरु का है पुनर्वसु। पुनर्वसु। अच्छा नाम है पुनर्वसु। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र, शनि का पुष्य नक्षत्र। कुश। पुष्य, पुष्य मतलब फूल, पुष्प। हाँ बाप रे, पुष्य ग्रह मतलब शनि और नक्षत्र देखो, पुष्य। मतलब पोषण करना, पुष्य। पोषण करना, पुष्य नक्षत्र। फिर का है अश्लेषा। ठीक है, ये 9 एक कॉलम बन गया। अभी नेक्स्ट कॉलम अगेन केतु का नक्षत्र 10th नंबर मघा। फिर पूर्वा फाल्गुनी सेकेंड। मैम पूर्वा और फाल्गुनी अलग है कि एक ही वर्ड है? पूर्वा फाल्गुनी 2 वर्ड है, पूर्वा मतलब फाल्गुनी। 11 नंबर पे पूर्वा फाल्गुनी एक नहीं है? हाँ, पूर्वा फाल्गुनी एक ही आएगा 11 नंबर पे। हाँ ठीक है। फिर 12वां है उत्तरा फाल्गुनी। फिर चंद्र का हस्ता नक्षत्र, हस्ता। मैम जब यहाँ 12 खत्म होता है तो चंद्र को क्या मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा? चंद्र को 12 के बाद में 13 नंबर मिलेगा ना, क्योंकि 13 तो घर ही नहीं है ना मैम। ये तो नक्षत्र बाबा ये है नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, ये राशियां नहीं, ये नक्षत्र है। वो बाद में देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, अभी लिख लो। ठीक है। मैम क्या बोले 13 नंबर? हस्ता, हस्ता नक्षत्र। हम पॉइंट्स लिखेंगे उसके आगे बाद में, ठीक है। मंगल का नक्षत्र है चित्रा। फिर राहु का नक्षत्र स्वाति। गुरु का नक्षत्र विशाखा। शनि का नक्षत्र अनुराधा। मैम विशाख का होता है या खा होता है? खा विशाखा। खाने वाला। नाम, हाँ, नाम नहीं सुना है क्या विशाखा? हाँ मैम मेरी फ्रेंड का ही है, वही बड़ी हाँ, विशाख का। विशाखा, ठीक है। फिर शनि का नक्षत्र अनुराधा। हाँ अनुराग। फिर ज्येष्ठा, बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा। फिर अगेन केतु से शुरू होगा, थर्ड कॉलम। वो 9। मूल नक्षत्र, केतु का मूल नक्षत्र, ठीक है। फिर पूर्वषाढ़ा, पूर्वषाढ़ा, ढक्कन का ढ। फिर उत्तराषाढ़ा। फिर श्रवण। देन धनिष्ठा। धनिष्ठा ना? धनिष्ठा। शततारका। फिर पूर्व भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपदा सेकेंड। और फिर लास्ट में
रेवती। ठीक है। मैम सेकेंड लास्ट उत्तर भाद्रपदा, लास्ट रेवती। कहीं तो गड़बड़ हो रहा। क्या हो गया? कौन सा नहीं लिखा आपने? सभी तो लिखा मैम, गड़बड़ क्यों हो गया? 10 को 11। लास्ट कॉलम में पहला मूल है। मैम बुध का क्या बोला? ज्येष्ठा 18 हुआ ना, राइट? ज्येष्ठा के बाद वो पूर्व साढ़ा वो 19 हो गया। नहीं नहीं मूल नहीं, छोड़ दिया, मूला छोड़ मूल दिया। मूल नहीं लिखा आपने, मूल अच्छा मूल है नक्षत्र। और बाकी का फिर उसके नीचे नीचे आते जाएगा, बाकी का सिर्फ मूल को मिस किया आपने। फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, अच्छा धनिष्ठा, शततारका, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और फिर रेवती। हाँ सर, वो ठीक है। मूल मूल मूल। अभी एक राशि 30 डिग्री का होता है, करेक्ट? हम्म, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। कैसे बताते हो? अभी देखो, 360 डिग्री का एक भचक्र बोला जाता है। जो चक्र है जहां पे पूरी राशियां स्थित है उसको भचक्र बोला जाता है। वो 360 डिग्री सर्कल में है और विड्थ में वो 15 डिग्री विड्थ लिया हुआ है, ऐसा मानते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है। अब इस पूरे एक पट्टे पर बाकी के राशियां और नक्षत्रों को डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब हर एक राशि जो है 30 डिग्री का है और एक नक्षत्र कितने डिग्री का है? 2.5। नहीं, 13 डिग्री 20 मिनट्स। एक 13 राशि, डिग्री, हाँ हाँ, 13 डिग्री ना। 13 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट की एक राशि नक्षत्र होता है 20 मिनट का। ठीक है। 13, 1 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट बोल रहे हैं आप ना? हाँ करेक्ट, 13.20 डिग्री। ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट। क्या होता है? एक नक्षत्र होता है ना मैम? एक नक्षत्र का स्पैन है। उस 360 डिग्री के जो अपने रास्ता लिया हुआ है पूरा, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का स्पैन है, एक जगह है। ठीक है, उतना जगह उसको दिया गया है। और किसमें? ये सारे एक एक राशि में आएंगे। ठीक है। तो और इस नक्षत्र को भी, एक नक्षत्र को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। ये 13 डिग्री 20 मिनट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट कितने डिग्री का आता है? 3 डिग्री 20 मिनट, करेक्ट हाँ हाँ। है ना? हम्म। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट आता है नक्षत्र का। ठीक है, इसको पद बोला जाता है, नक्षत्र पद। तो जब आप कुंडली चेक करते हो ना, तो कुंडली में आपका नक्षत्र की जो जगह लिखी होती है ना, नक्षत्र, उसके आगे 1 2 3 या 4 ऐसा लिखा हुआ होगा कि उस समय, जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय चंद्र किस राशि में था, किस नक्षत्र में था और नक्षत्र के किस पद में था। या मैम, फिर उसको चरण भी बोला जाता है, चरण। ठीक है, तो किस चरण में था वो भी पता कर सकते हैं। तो ये का मूवमेंट कहाँ से डिसाइड होता है? मून से डिसाइड होता है ना? तो मून से डिसाइड होता है। अभी खुला आसमान में आप कैसे गिनोगे ना कि वो कहाँ पर है एग्जैक्ट? इसलिए हाँ, तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण बनाया। तो मेरा किसी का जन्म, अभी बोलो मेरा जन्म है तो
उस वक्त चंद्र कहाँ पे था, मून कहाँ पे था आसमान में, तो मीन राशि में था, रेवती नक्षत्र में था, और चरण मुझे याद नहीं है, सेकेंड या थर्ड चरण में था शायद। तो हमें एक जगह मिल जाती है कि आसमान में इस जगह में मून उस वक्त उपस्थित था, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी ये 27 नक्षत्र को 12 राशियों में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, तो 2.25 नक्षत्र, यानी 2 पूरे नक्षत्र के पूरे चरण आएंगे और एक नक्षत्र का एक चरण इसमें आएगा। मैम ये फिर से बताना, क्या बोला आपने? एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये कैसे हम पे प्रभाव डालते हैं हम आगे सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। हम एक राशि में 2.25 कैसे होंगे? जैसे एक राशि केतु की है, 30 डिग्री का एक राशि केतु का नहीं है बाबा, राशियां अलग है, प्लैनेट अलग है। राशियां जो है, हाँ, ओके 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 ओके, सॉरी। ओके, 30 डिग्री का एक राशि का स्पैन 30 डिग्री है, और 30 डिग्री में हमको कितने नक्षत्र मिलते हैं, तो 2.25 नक्षत्र मिलते हैं, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, ठीक है। तो हमको 30 डिग्री को डिवाइड करना है उसमें, तो 2 नक्षत्र पूरे आते हैं और एक नक्षत्र का एक चरण। हाँ, पहला, 13 सर्विस हुआ, हाँ। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से 2.25 नक्षत्र आपको एक राशि में मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम नक्षत्र को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो तब आपको ये बाकी की चीजें पता चल जाएगा कि किस राशि में कितने नक्षत्र किस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। अभी प्लैनेट्स की स्पीड या भ्रमण करने की गति, वो लिख लो। सूर्य दिन में 1 डिग्री चलता है, ठीक है। सूर्य दिन में 1 डिग्री चलता है, तो वो एक महीने में चेंज करता है। क्या चेंज करता है? एक महीने में एक राशि चेंज करता है, हाँ, एक महीने में एक राशि चेंज करता, राइट। ठीक है। कैसे, हम देखते हैं मकर संक्रांति से, वहां से शुरुआत करते हैं। नॉर्मली हम मकर संक्रांति मनाते हैं, जनवरी के 14-15 तारीख को मकर संक्रांति आती है, करेक्ट, ठीक है। तो हम वहां से देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन सन जो है मकर राशि में ट्रांजिट कर, प्रवेश कर रहा। हाँ, धनु राशि से वो मकर में जाता है, ठीक है। तो फिर वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक दिन में 1 डिग्री वो चेंज कर रहा है, तो वो नेक्स्ट मंथ में वापस से 15-14 तारीख को फिर वापस से वो दूसरी राशि में जाएगा, ठीक है। धनु राशि से किस में जाता है मैम? मकर राशि में, धनु के बाद मकर राशि आती है ना। हाँ। राशियों के सीक्वेंस याद रखना, हाँ, मेष से लेकर मीन राशि तक की सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि कुंडली में राशियां लिखी नहीं होगी, नंबर्स लिखे होंगे, उनके सीक्वेंस लिखे हुए होंगे। तो हमेशा आपको ये याद होना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, सिंह, कर्क, मेष, हाँ, तो मतलब जो ग्रह के साथ मैप करें ना राशि को अपन? ग्रह के साथ में बाद में मैप करेंगे, पहले राशि का सीक्वेंस याद करेंगे, ठीक है। राशि का सीक्वेंस याद करेंगे। पहली राशि कौन सी है, फर्स्ट नंबर आया तो कौन सी राशि है वो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, दूसरा नंबर है तो कौन सी राशि है वो याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको राशि का सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। तो अभी सूर्य की गति हमने एक महीने में एक राशि चेंज, हाँ, तो चंद्र जो है वो सबसे स्पीड वाला है, वो 2.25 दिन में एक राशि चेंज करता है,
उसको एक राशि चेंज करने के लिए 2.25 दिन लगते हैं। ठीक है, 2 दिन 6 घंटा। और मंगल को एक राशि चेंज करने के लिए 45 डेज लगते हैं, यानी 1.5 महीना। इसको 45 डेज, यानी 1.5 मंथ हो जाता है ना, बराबर है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ट्रांजिट मतलब एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा है, इसको हम गोचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो आपको कुंडली में आपने एस्ट्रो से जो आपने देखा होगा कि वहां पे एक चार्ट भी बना हुआ होता है, गोचर चार्ट। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है, इस वक्त कौन सा प्लैनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। करेक्ट। फिर बुध को एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए 1 महीना लगता है। ठीक है, फिर है गुरु को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए पूरा 1 साल लगता है। फिर शुक्र भी एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करते हैं 1 महीने में। तो जो 1 महीने में ट्रांजिट कर रहे हैं उनको हम फास्ट मूविंग प्लैनेट बोल सकते हैं, है ना। और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन है? तो मून है, चंचल है, बहुत जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। ठीक, फिर है शनि, जिसको एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए 2.5 साल लगते हैं। इसीलिए जब शनि की दशा आती है तब सारी चीजें स्लो हो जाती है, क्योंकि वो बढ़ता ही नहीं है आगे। फिर राहु, एक मिनट। हाँ, राहु को एक पेज चाहिए मुझे, हमें एक पेज चाहिए मुझे, व्हाइट वाला ऐसा वाला दे देगा मुझे, एक बड़ा वाला। हमें क्लास के लिए वापस मत आना प्लीज। राहु को एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने के लिए 1.5 साल लगते हैं। 1.5 साल। सेम केतु को भी लगता है 1.5 साल, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। करेक्ट, अपोज में होते हैं। केतु को भी 1.5 साल बोला ना आपने? हाँ, 1.5 साल। ये दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं। मैम टक्कर नहीं खाते? आमने सामने होते हैं, टक्कर कैसे खाएंगे? नहीं, चंद्रमा और एक कौन सा नाम बोले थे, सनी? नहीं सनी नहीं, जो फास्ट मूविंग होता है मैम वो। चंद्र। याद है ना? हाँ, चंद्र और शुक्र।
भैया ये कुछ बता रहा है। वो एक दूसरे के ऊपर से गोचर करते हैं। जब वो एक ही डिग्री पे आके रुकते हैं कभी कभी, तो कुछ बहुत स्पेशल इवेंट्स होते हैं अपने लाइफ में। मतलब स्पेशल में राहु इवेंट केतु के लिए तो ये कोई भी ग्रह जब एक दूसरे के सामने होते हैं उसके लिए, हाँ, मतलब नहीं ओनली नहीं, राहु ऐसा नहीं। केतु की कोई भी ग्रह। कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट, अब देखो, आपका जो चार्ट है, लगन चार्ट जो है, उसको नेटल चार्ट भी बोला जाता है। जातक का जो लगन चार्ट वो देखते हैं, वो चार्ट है जब आप पैदा हुए उस समय आसमान में प्लैनेट्स की पोजीशन। ठीक है, तो वो एक ब्लूप्रिंट है। ओके, और गोचर चार्ट जो है वो अभी प्लैनेट किस तरीके से आसमान में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब गोचर का प्लैनेट आपके लगन चार्ट के प्लैनेट के हिसाब से अगर उसी जगह पे आए जहां पे लगन चार्ट में वो प्लैनेट पहले था, जिस दिन आप पैदा हुए थे, और उतनी डिग्री पे जब वो आता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ स्पेशल इवेंट्स घटित होते हैं आपके लाइफ में। और मतलब वो स्पेशल समझने, इवेंट। हाँ, वो स्पेशल इवेंट्स क्या होंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट लेकिन होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मान लीजिए बर्थ हुआ उस टाइम पे हम्म, आपने बताया कि मीन राशि थी, चौथा चरण था, ये ऐसा था, हाँ तो आप बोल रहे हो हाँ, कि सेम इवेंट होता है उसी टाइम पे, वो राशि भी उधर ही आ रही है, उतना ही चरण आ रहा है, उतना ही वही हो रहा है। करेक्ट, हाँ हाँ, ओके, करेक्ट। समझ गया, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अभी हम किसी के चार्ट में मान के चलो कि सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है। ठीक है, पत्रिका के 10th हाउस में है, और अभी नेटल चार्ट, अभी गोचर चार्ट में ट्रांजिट करते हुए सैटर्न भी वहां पे 10th हाउस में पहुंच जाए। ठीक है, अब वो उस टाइम पे कितने डिग्री तक वो चला था जब आपका जन्म हुआ था, वो डिग्री भी दिखती है हमको। जब कुंडली ओपन करते हैं तो वो चार्ट में डिग्री दिखती है। तो उतने डिग्री तक जब वो सैटर्न चल के आता है तो उस टाइम पीरियड में स्पेशल इवेंट घटित होते हैं। तो वो अब किस हाउस में है, उस हाउस के हिसाब से रिजल्ट वहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेशल इवेंट्स कुछ ना कुछ तो घटित होते हैं। ठीक है, मैम स्पेशल इवेंट लाइक कैसा, मतलब किसी का बर्थ होना या क्या आपके बोल। लाइफ में आप अभी हर एक का स्पेशल, आप किसको मानोगे वो अपने अपने परसेप्शन पे डिपेंड है ना। जब अगर 10th हाउस में मान के चलो तो 10th हाउस में करियर से रिलेटेड कुछ स्पेशल घटित होगा, या तो कुछ बहुत बड़ा करेगा या तो कुछ बहुत बुरा होगा जो उसको लाइफ टाइम याद रहेगा, है ना। स्पेशल इवेंट्स आप किसको बोलोगे, ऐसी ही चीजों को बोलोगे ना कि जो बहुत दिन तक याद में रह जाए। राइट, हाँ मैम। हाँ, ठीक है, स्पेशल इवेंट, हाँ, जैसे किसी का बर्थ होना ये भी बोल सकते हो, जैसे किसी का शादी होना ये भी बोल सकते हो। ठीक है, नहीं, बट यू आर राइट, जब वो उस हाउस में आएगा तो उस हाउस की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इट विल हिसाब से। बेनिफिट। हाँ, हाँ, राइट राइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ज्योतिष का। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हमने पहले ही डिस्कस की है। ठीक है, आपने लिख लिया है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं और याद कर देती हूँ जो आप लिख लो। ठीक है, तो लगन मतलब क्या, तो एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, वो लगन है। इच्छित वेळ जो उसको हम बोलते हैं, या समय जो बोलते हैं, इच्छित समय, जो उस समय में ईस्ट होराइजन पे जो राशि होगी वो लगन राशि होगी। ठीक है, तो लगन इस तरीके से देखते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुहूर्त निकालने के लिए लगन देखा जाता है। इस समय लगन में कौन सी राशि है और उस हिसाब से पत्रिका में क्या राशियों का ये चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, वो देखकर मुहूर्त निकाला जाता है। तो लगन मतलब एक निश्चित समय। दूसरी चीज,
राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री आमने सामने होते हैं। सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज कुंडली में ट्रांजिट करते हैं, करेक्ट? सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज कुंडली में ट्रांजिट करते हैं। मैम फिर से रिपीट कीजिएगा। सारे प्लैनेट बर्थ चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज ट्रांजिट कर, मतलब घूमते हैं, ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ओके। राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज ट्रांजिट करते हैं। राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज ट्रांजिट करते हैं, इसलिए इनको वक्री ग्रह बोला गया है। ये हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है। हाँ। सूर्य और चंद्र ये कभी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, ये हमेशा स्ट्रेट चलते हैं, मार्गी चलते हैं। और राहु और केतु ये कभी स्ट्रेट नहीं चलते, ये हमेशा वक्री चलते। वक्री चलते। ठीक है। बुध बुध जो है वो हमेशा सूर्य से एक हाउस आगे पीछे मिलेगा। सूर्य जिस भाव में होगा उससे एक घर आगे एक घर पीछे, या तो सूर्य के साथ मिलेगा। मैम इसको कैसे लिखे? से लिखे, एक राशि आगे पीछे मिलेगी, सूर्य से एक राशि आगे या पीछे या साथ में मिलेगा। ठीक है। जब भी चार्ट आप देखोगे, बुध हमेशा 2-3 राशि आगे नहीं जाएगा या 2-3 राशि पीछे नहीं जाएगा। सन जहां पे होगा उसके एक राशि आगे पीछे या साथ, ऐसे ही आपको बर्थ चार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। और शुक्र ज्यादातर टाइम 2 राशि आगे पीछे मिलता है, या तो साथ में 2 राशि आगे पीछे। सूर्य के ना? सूर्य के, यस, सूर्य के 2 राशि आगे पीछे मिलेंगे। अगर सूर्य आगे आगे जा रहा है तो एक राशि पीछे भी बुध हो सकता है या हाँ। आगे भी हो सकता है। हाँ, तो आपको सूर्य के आसपास में ही बुध और शुक्र देखने को मिलेंगे सन के साथ में। कई बार एक ही राशि में तीनों मिलते हैं, ज्यादातर चार्ट में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। बुध, सूर्य और शुक्र ये आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है। कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है वो जातक की लगन राशि होती है। ये शेयर हो रहा है क्या चार्ट?
वो दिख रहा था आपने जो कुंडली दिखाई हुई थी। अभी नहीं स्टॉप नहीं हो रही है, जो राशि होती है वो। अभी स्टॉप हुआ ना। ये जो है ना फर्स्ट जहां पे लिखा है ये लगन है। ओके, हाँ यहाँ पे नंबर फर्स्ट के जगह 2 3 4 5 ये भी दिख सकता है। तो ये जातक का लगन रास हुआ है, इसको असेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और मून जिस लगन को कि नंबर 1 हाउस को? नंबर 1 हाउस को। असेंडेंट मीन्स स्पेलिंग बोलो मैम। असेंडेंट AS मीन्स क्या इसका असेंडेंट? लगन बोलते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते अच्छा, हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडेंट ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, बर्थ चार्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसलिए इसको असेंडेंट बोला जाता है या लगन बोला जाता है। ठीक है, में हाँ, मून जिस राशि में होगा, चंद्र जिस राशि में होगा वो उस जातक की राशि कहलाती है, मून साइन। मून जिस हाउस में चंद्र होगा ना मैडम? राशि, राशि हाउस में राशि, मून जिस राशि में होगा वो उसका मून साइन यानी जातक की राशि कहलाती है। समझाऊंगी मैं जब पत्रिका, जब इसमें एग्जांपल में लूंगी ना तब समझा दूंगी, अभी सिर्फ लिख के ले लो। हम्म, ठीक है, अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य एक साथ एक ही राशि में होते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य एक साथ एक ही राशि में होते हैं। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन चंद्र और सूर्य दोनों विपरीत होते हैं, अपोजिट राशि में होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चंद्र एक नक्षत्र में 24 घंटे रहता है। मैम चंद्र एक नक्षत्र में 24 आवर्स रहता है। 24 आवर्स में एक नक्षत्र कंप्लीट करता है। कितना? 13 डिग्री 20 मिनट कवर करता है। ठीक है, 30 डिग्री 13 डिग्री नॉट 30 डिग्री। 13 ना? हाँ 13 डिग्री 20 मिनट वो कवर करता है 24 घंटे में। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जब सूर्य से छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में जाता है तब वो वक्री होता है। मैम पहला क्या क्या कौन कौन सा घर बोला? छठा घर 6th हाउस, 7th 7th हाउस, 8th हाउस। जब सूर्य राजा है ना, तो राजा से जब कोई भी एम्प्लॉय दूर होता है तो अपनी काड़ी करता है, कीड़े घूमते हैं, फिर राजा के सामने वक्री हो जाते हैं ना ग्रह? वक्री होते हैं। हाँ, वक्री होते हैं।
मतलब वो जस्ट फॉर स्मॉल क्लैरिटी, वक्रिया मतलब वो अपने लिए बेनिफिट नहीं करते, राइट? दे आर काइंड ऑफ, ऐसी बात नहीं है, वक्री होना मतलब वो प्लैनेट्स हमको स्लो चलते हुए दिखते हैं। अच्छा, हाँ, जब कोई भी चीज बहुत दूर से जा रही है तो वो हमको धीरे धीरे मूव करती हुई दिखेगी ना, फास्ट पास से जाती है तो बहुत जल्दी मूव करती हुई दिखती है ना, तो वो बहुत धीरे मूव करती हुई दिखती है। हाँ, वक्री का जो एनर्जी है, वक्री प्लैनेट्स वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, वो मैं बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। हाँ मैम। 3 प्लैनेट और बता देती हूँ, 3 से 4 प्लैनेट जिनके मुख्य कारक तत्व यानी उनका मेन काम क्या है वो मैं बता देती हूँ, उससे कि क्या गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक। तो सब मंगल जो है वो भूमि का कारक है, मंगल से भूमि को देखा जाता है, जमीन को देखा जाता है, ठीक है, बेस देखा जाता है, भूमि। क्या बेस? क्या भूमि, भूमि मतलब आपके पैरों के नीचे की जमीन, भूमि, प्रॉपर्टी, मंगल उसका कारक बनता है, ठीक है। शुक्र जो है उससे विवाह का देखा जाता है, यानी वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ, उसका सुख, मटेरियल सुख वो वीनस से देखते हैं बेस्ट मेन, ठीक है। मैम धन रिलेटेड भी तो देखा जाता है ना शायद। हाँ, मटेरियल मैम, सुख इसीलिए बोला ना मैंने, मटेरियल सुख, शुक्र की बात, सॉरी आपने क्या बोला था, मैं मिस कर गई। वही बोला, शुक्र मटेरियल सुख देखा जाता है। वैवाहिक किसके लिए बोला? तो मैंने तो शुक्र में लिख वाइफ, दिया। हाँ वाइफ भी शुक्र के लिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन देखा जाता है ना, शादी देखी जाती है, मैरिज लाइफ देखा जाता है, तो वो वीनस से, ठीक है। एक मिनट मामा, शुक्र आपने पहले मंगल बोला जिससे भूमि देखी जाती है, शुक्र जिससे वैवाहिक देखा जाता है, और उसी में मटेरियल सुख भी लिख दो। करेक्ट करेक्ट, मटेरियल सुख भी उसी में देखा जाता है, ठीक है। थर्ड गुरु है, गुरु जो है मेन जो है वो जीवन का कारक है, यानी संतति का कारक है, संतान का कारक है। तो जब हम किसी के बेबी के बारे में देखते हैं तो उसका गुरु किस तरीके से है वो भी देखते हैं, ठीक है। और बुध को ट्रैवल के लिए भी देखा जाता है। तो ये मोटा मोटा है, इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी आगे चल के, लेकिन बेसिक ये चीजें देखते हैं। बुध से बातें भी देखते हैं, कम्युनिकेशन देखा जाता है, ठीक है। एक मिनट, बुध से मैम कम्युनिकेशन बोला आपने, ट्रैवल और क्या बोला? बातें और क्या, ट्रैवल। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लंबी लिस्ट है, लिखते लिखते थक जाओगे, मैं बताती रहूंगी, ठीक है। अभी तो ये मोटी मोटी इतनी चीजें ध्यान में रखोगे तो भी बहुत है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? नहीं। क्लियर है, अच्छे से लिख लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट। मैम एक डाउट है, वो जो बोले थे ना सूर्य से 6, 7, 8 घर में, मेरे को वो चीज नहीं समझ में आया। जब क्या भी बोले? कोई प्लैनेट, जब भी कोई ग्रह सन से 6th हाउस में, सन से 6th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में जाता है तो वो वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है। सिर्फ उतना लिख के रखो, बाद में समझेंगे, उसको समझने के लिए पूरा टाइम है अभी, ठीक है। हाँ, और डेली लेंगे तो बेटर रहेगा, कनेक्शन में रहोगे और समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। डेली ले लो मैम, आप मंडे टू फ्राइडे ले लो। गुड, सैटरडे संडे में जो रिलीजियस रहता है तो क्या मेरे को रात भर मतलब बैठना पड़ता है, इसके लिए मैं रात सैटरडे संडे नहीं बोल रही हूँ। कोई नहीं, तो फिर हम डेली
करेंगे क्लासेस, ठीक है। यस मैम। दीपाली दी, कोई डाउट, कोई इशू नहीं। आया समझ में? हाँ, कुछ नया समझ में आया या वही है, रिपीट हो था या पूरा याद आपको? आज मैंने वही लिखा सुबह, पता है क्या, ये जो तूने बोला ना आज, मैंने हाँ, आज से स्टार्ट किया लिखने का, तो मैंने आज वही लिखा था, तो वो बैठ गया अभी दिमाग में। दिमाग में बैठ गया। अच्छा, वो आराम से सुन लिया मैंने हाँ, इसलिए मैंने चलो लिखा है अच्छी, क्योंकि सुबह ही लिखा था। गुड गुड, ठीक है। फिर आगे का सुन ना कल चंदा, है। फिर डेली 1 घंटा ही क्लास लेंगे ना आप? हाँ, डेली 1 घंटा। ठीक है, हाँ हो जाएगा कवर आज फिर जल्दी। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। चलेगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय। चलो बाय, Bye. गुड 1 घंटा नाइट। हो या 2 घंटा चलेगा, मतलब बता के रख रही हूँ, 8:30 से 9:30 भी, 10:30 भी चलेगा। नहीं हाँ, रे, मत करो रे, मेरा ऑफिस रहता है रे। ऑफिस नहीं, बच्चों को सुलाना, नेक्स्ट डे स्कूल 10 हाँ बजे तक